व्यक्ति समय का सदुपयोग करना सीख, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करना सीख लेता है वही जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। समय का सदुपयोग कर लेना यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। हम अपने समय का कितना सही और समुचित सदुपयोग कर पा रहे हैं, यही हमारी सफलता का मूल मंत्र है। इसलिए 7 दिनों तक हम अपने समय को किस प्रकार सार्थक करें, श्री धाम वृंदावन में रहकर समय से कथा श्रवण करें, समय से स्नान ध्यान पूजन, और यहाँ विराजमान जो ठाकुर के दिव्य स्वरूप हैं, श्री बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमण जी, इन भगवान के दिव्य श्री मंगल विग्रह का दर्शन और समय निकाल करके संतों महापुरुषों का दर्शन, वृंदावन की वीथियों में विचरण और भ्रमण, यही इस यात्रा का परम सौभाग्य और आनंद होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं, केवल खा पी करके सोने के लिए नहीं आए। व्यवस्था तो सबकी है, पुष्पराज गिरी जी ने खूब चकाचक पाइए, प्रसाद आनंद लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ अपने उद्देश्य और लक्ष्य को भी हम ध्यान में रखें। और इस समय कोरोना काल चल रहा है, थोड़ी सावधानी भी बरतें। ऐसा ना हम सोचें कि अब कोरोना खत्म हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सावधानी बहुत अपेक्षित है। थोड़ी दूरी बना करके भी बैठें, मास्क का भी प्रयोग करें, और बाकी तो सब ठाकुर जी के हाथ में है। ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी, प्रयास हम सभी लोगों को करना चाहिए। करने कराने वाले तो सब भगवान हैं, करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा। फिर भी हमारा दायित्व है कि हम सावधानियां बरतें और स्वयं की रक्षा का प्रयास भी करते रहें। जिस पवित्र हाल में हम लोग बैठकर होगला आश्रम के इस मंडप में विराजमान होकर के श्री भागवत जी की कथा श्रवण करने जा रहे हैं, कल रात्रि में मैं आया तो मैंने देखा हमारी श्री अयोध्या की महान विभूति परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी का चित्रपट यहाँ लगा हुआ है। पूज्य महाराज श्री हमारी अयोध्या की महान विभूति आचार्य जी के नाम से हम सभी लोग आपको जानते हैं। अब तो महाराज श्री का भौतिक विग्रह नहीं है, लेकिन दिव्य रूप से उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनका प्रसाद आज भी अयोध्या में वक्ताओं के हृदय में, वहां के विद्वानों के हृदय में विराजमान है। पूज्य महाराज श्री ने अयोध्या में रहकर संतों को खूब वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् रामचरितमानस, विनय पत्रिका जैसे ग्रंथ का कालक्षेप प्रवचन सुना करके अयोध्या के भक्तों को खूब कृतार्थ किया है पूज्य महाराज श्री ने। वृंदावन धाम में भी आपने कई बार पूज्य महाराज श्री ने कथा सुनाई, संतों ने खूब आनंद लिया, बड़े प्रेमी, बड़ी ही रसपूर्ण कथा पूज्य महाराज श्री की होती थी। हम सभी लोग बचपन में महाराज श्री के चरणों में बैठ करके कथा का आनंद ग्रहण करते थे। उन्हीं महाराज जी की स्मृति में ये हाल बना हुआ है, जिसमें बैठ करके हम सभी लोग इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। आते ही महाराज श्री का दर्शन, उनके दिव्य मंगल विग्रह का दर्शन और उनका संस्मरण हुआ, यह हमारे पुण्य का संवर्धन करने वाला है। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा हम सभी लोग 7 दिनों तक श्रवण करेंगे। जब भगवान श्री हरि की जीवों के ऊपर विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है, और सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को हम सुनकर
भगवान के शरणागत होकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। पूजन आ गई है, कथा में पहले भी हो चुका है। हम लीलाओं को श्रवण करते हैं, भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो भगवान की कथा में स्वभाव और प्रभाव का ही हम लोग अनुभव करते हैं। भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का प्रभाव क्या है। स्वभाव जानना इसलिए आवश्यक है कि जिन परमात्मा की शरण में हम जाना चाहते हैं, उनका स्वभाव अगर रूखा होगा तो शरण में जाने पर वो हमें त्याग देंगे, भगा देंगे। और अगर स्वभाव बहुत अच्छा है लेकिन उनके प्रभाव में कहीं कोई कमी है तो फिर उनकी शरण में जाने पर हमारा कल्याण नहीं होगा। हम अपनी रक्षा के लिए किसी की भी शरण में अगर जाते हैं तो शरण में जाने के पहले उस व्यक्ति के स्वभाव और प्रभाव को जानना अनिवार्य होता है। हम जिसकी शरण में जा रहे हैं, क्या वो इतना प्रभावशाली है कि मेरी रक्षा कर सकता है? अगर प्रभावशाली नहीं है तो जाने का कोई मतलब नहीं। चावल आलू, इसीलिए शरणागति के विषय में हमारे आचार्यों ने कहा कि शरणागति में न काल का नियम है, न देश का नियम है, न अधिकारी का नियम है। देश काल अधिकारी नियमों नास्ति। किस देश में हम भगवान की शरणागति करें, इसका कोई नियम नहीं है। चाहे आप तीर्थ में शरणागति करो, चाहे अपने घर में करो, चाहे जंगल में करो, चाहे पहाड़ पे करो, कहीं भी भगवान की शरणागति कर सकते हैं। देश का कोई नियम नहीं, काल का भी कोई नियम नहीं। अन्य कार्यों के लिए तो काल का नियम है। आप यज्ञ करो तो पवित्र काल में करो, पहले मुहूर्त विचार करो। विवाह भी करना है, बोले पवित्र मुहूर्त का विचार करो। कोई भी अच्छा काम करना है तो पहले काल का विचार करना पड़ता है। काल विचार ही मुहूर्त चिंतन कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुंदर काल मुहूर्त लग्न हो तभी वो कार्य, तब सफलता मिलेगी। लेकिन भगवान की शरणागति में काल का भी कोई नियम नहीं है। किसी भी काल में, कहीं भी, कभी भी आप शरणागति कर सकते हैं। चाहे भद्रा हो, चाहे व्यतिपात हो, चाहे पंचक चल रहा हो, चाहे खरमास हो, चाहे मलमास हो, किसी भी काल में, चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो, कभी भी, कहीं भी आप भगवान की शरणागति कर सकते हैं। इन सब के उदाहरण हैं, उन विषयों में मैं नहीं जाऊंगा, केवल मैं आपको भूमिका बता रहा हूं। विभीषण ने अर्धरात्रि में भगवान की शरणागति की, काल का कोई नियम नहीं। उत्पपात गदा पाणि चतुर्भिः सह राक्षसैः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अर्धरात्रि में श्री विभीषण जी महाराज लंका से चल पड़े और समुद्र के तट पर आकर के भगवान की शरणागति करते। आकर के विभीषण जी ने कहा, निवेदयत् मां क्षिप्रम विभीषणम् उपस्थितम्। वानरों से कहा जाकर के प्रभु से निवेदन करो कि विभीषण शरणागति करने के लिए आए हैं। वानरों ने पूछा, कौन विभीषण? तो विभीषण जी ने कहा कि रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः। रावण नाम का जो व्यक्ति है, क्या विभीषण जी की दैन्यता है। भक्ति में, शरणागति में, भगवान की उपासना में दीनता और नैत्यानुसंधान का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक आपके अंदर दीनता नहीं आएगी, नैत्यानुसंधान नहीं होगा, तब तक भगवान की भक्ति और शरणागति में सफलता नहीं। विभीषण जी साधारण नहीं है महाराज।
विभीषण रावण से भी ज्यादा पराक्रमी है। हाँ, उनके नाम का ही अर्थ चिंतन कर लो। विभीषण का मतलब क्या बोले? विशिष्टो भीषण विभीषण, जो अत्यंत भीषण है। मेघनाथ को लोग इंद्रजित कहते हैं। मेघनाथ ने इंद्र को भी जीत लिया, लेकिन वास्तव में इंद्रजित तो श्री विभीषण जी महाराज। जब स्वर्ग पर रावण ने आक्रमण किया तो रावण को, उसके पुत्र को, उसके परिजनों को, सबको इंद्र ने बंदी बना लिया। विभीषण जी को जब पता चला, विभीषण जी तो भजन कर रहे थे बैठकर, विभीषण जी को जब पता चला कि सबको बंदी बना लिया इंद्र ने, तो कुछ भी हो, रक्त का संबंध, परिवार का संबंध, दया आई और विभीषण जी ने कहा चलो छुड़ा करके लाते। तब विभीषण जी ने जाकर के इंद्र को पराजित। Assalamu alaikum. This is an urgent appeal for the people of Yemen. The suffering करके रावण को और मेघनाथ को छुड़ाया, और छूटने के बाद रावण ने और मेघनाथ ने कहा लूट लो स्वर्ग को। और फिर इंद्र के कहने पर राक्षसों ने स्वर्ग को लूटा, और इंद्रजित का श्रेय, इंद्रजित होने का श्रेय मेघनाथ ने ले लिया। यथार्थ में इंद्र को जीतने वाले कौन थे? श्री विभीषण जी महाराज थे। ऐसे विभीषण जी महाराज पराक्रमी हैं, विद्वान हैं, नीतिज्ञ हैं, लेकिन अपना परिचय देते हुए विभीषण जी क्या कहते हैं वानरों से? ये नहीं कहते मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, पुलस्त के वंश में उत्पन्न हूँ, आचरण संपन्न हूँ, ये सब नहीं कहा विभीषण जी ने। विभीषण जी ने कहा रावणो नाम दुर्वृत्तो, रावण नाम का जो व्यक्ति है अत्यंत दुर्वृत्त, जिसका चरित्र अत्यंत निंदनीय है, ऐसे रावण का मैं भाई हूँ। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। ऐसे रावण का मैं अनुज हूँ, उसका भाई हूँ। अपने बाबा से अपना परिचय नहीं दिया कि उत्तम कुल पुलस्त करनाती, पुलस्त के वंश में उत्पन्न होने वाले विश्वश्रवा का मैं पुत्र हूँ। ये भी कह सकते थे मैं कुबेर का भाई हूँ, कुबेर इनके भाई। कुबेर जैसे भाई से परिचय नहीं दिया, विश्वश्रवा जैसे पिता से परिचय नहीं दिया, पुलस्त जैसे बाबा से परिचय नहीं दिया। परिचय किससे देते? बोले रावण का मैं भाई। कहने का मतलब ये विभीषण जी की दैन्यता है, दीनता है। अर्धरात्रि में विभीषण जी शरणागति करने जाते हैं, काल का कोई नियम नहीं। बात यही चल रही थी। हम तो अयोध्या वासी है ना, इसलिए राम जी की बात आती तो रामायण कथा में बह जाते हैं। दूसरी बात भी आ जाती, लेकिन सब अच्छी बातें हैं। ऐसा मत सोचना कि कोई फालतू फंड की बात हम बताएंगे। तो विभीषण जी महाराज अर्धरात्रि में भगवान की शरणागति करते। काल का कोई नियम नहीं, पात्र का भी कोई नियम नहीं है कौन भगवान की शरणागति करेगा। देवता भी भगवान की शरणागति करे, मनुष्य भी करे, पशु पक्षी भी करे, राक्षस भी करे, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध कोई भी व्यक्ति भगवान की शरणागति